जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है कि 21 अक्टूबर हो चुकी है और 20 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और मेरे शेयर्स और यूटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो इंडिस आज निफ्टी 50 जो है 0.10% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 0.01, मिड कैप 100 0.11, मिड कैप 150 0.22 और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप 100 0.52, स्मॉल कैप 50 0.44 और स्मॉल कैप 250 0.69। तो स्मॉल कैप तो भैया एक घंटे में ही ऐसा खेल करके गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन आज मार्केट चली हो और अच्छी आधा एक परसेंट से ऊपर की बढ़त बनाकर गए हैं मिड स्मॉल कैप। वहीं अगर हम बात करें FIDI के बाय सेल के डेटा की, तो कल हमारे जो FI हैं वो लगभग दिवाली के दिन 790 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और लगभग 2400 करोड़ की बाइंग जो है हमारे DI ने करी है। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो आज मुझे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे, जो कि शून्य प्लेटफॉर्म पे है, लगभग 266 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, 0.17%। आप देख सकते हैं कि DIVOP में आज 7 रुपये का गेन है, रिलायंस में 20 रुपये का लॉस है, इंडसइंड बैंक में 36 का लॉस है, सेंसेक्स ETF में 7 रुपये का गेन है, टाटा मोटर्स में 201 रुपये का गेन है, जीनस पावर में 29 रुपये का गेन है, ITBs में 29 रुपये का गेन है, इरकॉन में 24, टॉप 10 IDTF में 3 रुपये का गेन है, फार्मा बीज में 21 रुपये का गेन है, लो वोल्टाइल ETF में 1 रुपये का गेन है, FMCG ETF में 2 रुपये का गेन है, L30I ETF में 4 रुपये का लॉस, शरिया बीज में 11 रुपये का लॉस, निफ्टी क्वालिटी ETF में 4 रुपये का गेन और हेल्थ ETF में 6 रुपये का गेन हुआ। ओवरऑल स्थिति दोस्तों ये है कि 1,69,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,53,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 9.25% का नुकसान चल रहा है। DIVOP अभी भी 1% के मुनाफे के आसपास है, रिलायंस लगभग 7.5% का मुनाफा दे रहा है, इंडसइंड बैंक 30% के नुकसान में है, सेंसेक्स ETF लगभग 3.25% के मुनाफे में, और अगला ETF जो अब 5% के टारगेट को हिट कर सकता है वो होगा सेंसेक्स ETF। टाटा मोटर्स अभी भी 3700 के नुकसान में, जीनस पावर अभी 1500 के नुकसान में, ITBs 1% के मुनाफे में, इरकॉन अभी 3300 रुपये के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF अभी भी 2.25% के मुनाफे में, फार्मा बीज 2.25% के मुनाफे में, लो वोल्टाइल ETF 3% के मुनाफे में, FMCG ETF 1.5% के मुनाफे में, L30I ETF 2.25% के मुनाफे में, शरिया बीज 0.5% के मुनाफे में, निफ्टी क्वालिटी ETF 3.25% के मुनाफे में और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF जो है 1.25% के मुनाफे में है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरी शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। इससे पहले कि अब हम वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं और जिसपे मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स दे रखी है। आप चाहे तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिंक से एंटर करके फ्लिपकार्ट से जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के सेकेंड लास्ट पड़ाव, जो है मेरा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो एक बार दोस्तों नेट की थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो एक सेकंड ज़रा दीजिए। अगर नेट नहीं चलता है तो हम इसको किसी न किसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। और चलिए, मोबाइल का नेट ही चल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मुझे मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 3200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब इस पोर्टफोलियो में बढ़ के 55,288 रुपये हो गया है, लगभग 7.25% का रिटर्न है। और ये पोर्टफोलियो मैंने जनवरी 2025 से बनाना शुरू किया इंड मनी ऐप का। 7,70,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 8,25,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो मोटा मोटा FD से ऊपर रिटर्न निकाल ही लिया है मैंने, और FD से ऊपर रिटर्न निकल जाए तो इंसान को खुश रहना चाहिए। और अभी तो 2 महीने और बचे हैं, तो शायद ये 9-10% तक भी खींच सकता है। अक्टूबर की SIP 81,000 51,000 कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 445 रुपये का तगड़ा मुनाफा दिया है, लगभग 6.5% के रिटर्न में है ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 541 रुपये का तगड़ा मुनाफा दिया है कल, लगभग 7.5% के रिटर्न। ICICI लार्ज कैप ने 513 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 7% के रिटर्न। कोटक मिड कैप ने 29 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.25% का रिटर्न। एडलवेस स्मॉल कैप ने 172 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 88 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 21 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 125 रुपये का गेन दिया, लगभग 12.5% का रिटर्न। सबसे आगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप विथ 12.5% रिटर्न। HDFC मिड कैप ने 221 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% का रिटर्न।
तो बड़ी ज़बरदस्त छलांग लगाई है HDFC मिड कैप ने भी। एडलवाइज मिड कैप ने कल 156 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% का रिटर्न। निपॉन मिड कैप ने कल 129 रुपये का गेन दिया, लगभग 9% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 115 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने कल 92 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न। बंधन लार्ज एंड मिड ने कल 141 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप ने 26 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न। कैनरा बैंक स्मॉल कैप ने 128 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। निपॉन स्मॉल कैप ने 64 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.6% का रिटर्न। JM फ्लेक्सी कैप ने 30 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 42 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप ने 118 रुपये का गेन दिया, लगभग 3% का रिटर्न। और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का हो गया है डेब्यू, इसने लगभग 5 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.4% का रिटर्न ओवरऑल ये दे चुका है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो की। एक बार SIP देख लेते कि आज SIP कटी है नहीं, आज भी SIP कटी है। निपॉन लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आपका एडलवेज स्मॉल कैप, ये 3 SIP मेरी आज भी कटी हैं। और इसके बाद चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव, जो है हमारे ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों जो कल है लगभग 15,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। तो इस पोर्टफोलियो में मुनाफा बढ़कर अब लगभग 85,000 हो गया। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,32,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फटाफट फिल्टर लगा देता हूँ ताकि आप देख सकें तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे तगड़ा मुनाफा कल कॉन्ट के म्यूचुअल फंड्स में हुआ है, क्योंकि उसमें रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्ट स्मॉल कैप, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने तो अच्छा गेन दिया, लेकिन कॉन्ट मिड कैप की लुटी अभी भी डूबी हुई है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड भी फिर भी चल गया, लेकिन कॉन्ट मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अजीब कर रखा है कॉन्ट फंड ने। आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा कर रखा है, क्या वजह है। तो कुछ ज़्यादा अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो स्थिति थी मेरे, लगभग सारे ही मेरे म्यूचुअल फंड कल पॉजिटिव में भी थे। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, 1 घंटे के लिए मार्केट खुली थी और लगभग 25% की गेन के साथ मार्केट बंद हुई है। लेकिन इस 25% गेन में भी, 25 रुपये गेन में भी आपने एक चीज़ देखी है कि जो स्मॉल कैप हैं उन्होंने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया, 0.5% से ऊपर की बढ़त हो गई है, यानी कि अपना पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ जाएगा आज भी। और सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुली थी, लेकिन स्मॉल कैप ने फटाफट गेन किए, क्योंकि स्मॉल कैप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। लार्ज कैप में भी रिटर्न ठीक ठाक बन रहा है FD से ऊपर का, मिड कैप में तो 10% के ऊपर बन रहा है, लेकिन जो हमारे स्मॉल कैप हैं वो पीछे रह गए हैं। वो बेचारे अभी तक 4.5-5% के रिटर्न ही दे रहे हैं। तो आज स्मॉल कैप ने सोचा कि 1 घंटे में दबादब छक्के चौके मारेंगे और 0.5% का गेन देके वो चले गए। तो अभी 0.5% से बात नहीं बनेगी, अभी तक स्मॉल कैप में जो है कुछ खास रिटर्न आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जब लार्ज कैप का चलना बंद हो जाएगा, थोड़ा लार्ज मिड कैप में बढ़ावत आ जाएगी, उसके बाद स्मॉल कैप में भी थोड़ा अच्छी खासा मोमेंटम और गेन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।